महाराज जी सीताराम। सीताराम भैया। महाराज जी ये बताइए, जो ये ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसके बारे में कुछ प्रभाव डालिए जो भक्तों का कल्याणकारी हो। देखिए भैया, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब लगता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जो कि एक एक करके सभी को विभाजित किया गया। उच्च श्रवा घोड़ा निकला जो कि इंद्र को दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दिया गया। और उच्च श्रवा घोड़ा राजा बलि को दिया गया। ऐसे ही 14 रत्न निकले। चंद्रमा निकला, भगवान शिव जी के सर पर धारण कर दिया गया और वहीं से भगवान शिव जी का चंद्रमौली नाम रखा गया। उसके बाद हलाहल विष निकला। हलाहल विष को भगवान शिव जी रा कहते हुए और कंठ में धारण किए और माँ का करके कंठ में ही उस विष को धारण कर लिए। भगवान शिव जी का नीलकंठ नाम पड़ा। और जब पुनः समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के और प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत को देखते ही देवदानव युद्ध प्रारंभ हो गया। देवताओं और दैत्यों में छीना झपटी प्रारंभ हो गई। जब छीना झपटी प्रारंभ हुई तो असमंजस यह हुआ कि पहले अमृत कौन पिएगा। दैत्य लोग बोले पहले अमृत हम पिएंगे और देवता जन बोले पहले अमृत हम पिएंगे। दैत्य अमृत का कलश ही लेकर के और भाग गए। हमारे प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु मोहिनी का स्वरूप धारण करके और मोहिनी चितवन से लग करके मोहिनी चालों से चल करके और दैत्यों का मन मोह लिए। दैत्यों का जब मन मोहे और पूछने लगे, दैत्य जन पूछे, ऐ सुंदरी तुम कहाँ से आई, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम्हें देख करके हम लोग मोहित हो गए। यह अमृत हमको आप पान करवा दीजिए। मोहिनी बोली, आप तो दैत्य पुत्र हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, और हम जैसी चपलता स्त्रियों के ऊपर आपका विश्वास करना उचित नहीं है। लेकिन अपने चपल भाव से मोहिनी मैया उन सभी दैत्यों का दिल जीत ली। जब दिल जीत ली तो तुरंत दैत्यों ने कहा कि आप हमें यह अमृत पान करवाइए, हम आपके ही हाथ से अमृत पान करेंगे। इतना सुन करके मोहिनी मैया ने कहा, हमारी कुछ शर्तें हैं, उसे स्वीकार करना होगा। बोले क्या? दैत्यों ने कहा, समुद्र मंथन आप दोनों भाई मिल करके किए, देवता जन भी किए हैं और आप भी समुद्र का मंथन किए हैं, तो अमृत तो दोनों लोगों को पिलाऊंगी और अमृत मिलना भी दोनों लोगों को चाहिए। लेकिन गाढ़ा अमृत आपको पिलाऊंगी और पतला अमृत देवताओं को पिलाऊंगी। राय तय हो गई। 2 पंक्ति बनी। दोनों पंक्तियों में एक तरफ दैत्य बैठे और एक तरफ देवताओं को बैठा दिया गया। मोहिनी मैया घड़े को लेकर के और घड़े को उथल पुथल करके देखने लगी और दैत्यों को समझाने लगी, दैत्यराज नीचे गाढ़ा अमृत है और ऊपर पतला अमृत है, तो कहिए तो पहले पतला अमृत देवताओं को पिला दें और फिर गाढ़ा अमृत आप लोगों को पिला दें। दैत्यों ने कहा, देवी जैसा आपका विचार हो। देवता जन बैठ गए और इधर दैत्य भी पंक्ति बना करके बैठ गए। अमृत पिलाना प्रारंभ किए। इतने में ही दैत्यों में एक सरभानु नाम का दैत्य था। वह बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान था। वह भगवान की लीला, मोहिनी मैया की लीला को जान गया और तुरंत सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ करके अमृत का पान कर लिया। भैया, सूर्य और चंद्रमा जब जान पाए कि सरभानु नाम का दैत्य अमृत का पान करने लगा या अमृत पान कर चुका है, तुरंत भगवान को इशारा किए। सरभानु नाम के दैत्य का हमारे प्रभु मोहिनी मैया ने विष्णु का स्वरूप धारण कर तुरंत सुदर्शन चक्र से धड़ से सर को अलग कर दिए। लेकिन अमृत ग्रहण करने के कारण मृत्यु को तो नहीं प्राप्त किया, वहीं पर राहु और केतु के नाम से परिणित हो गया। और वही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगता है तो वही सरभानु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्र को ग्राह करता है, अपना ग्रास बनाता है, और इसी कारण से चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो भी भक्त यह वीडियो देख रहे हैं, सभी भक्त जब कभी भी सूर्य ग्रहण लगे
या चंद्र ग्रहण लगे, जब अपने भारत में दृश्य हो, तो सबसे पहले तो ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में शयन नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में और भी ऐसे कुछ कार्य हैं जो कि नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सब्जी अमनिया नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, आपस में बातचीत या सीरियल नहीं देखना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए और अन्न जल का भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि संभव ना हो सके तो जल में तुलसी दल डाल करके रखें और ग्रहण काल लगने से पहले ही अन्न या भोजन कर लें और ग्रहण काल में वही तुलसी दल डाला हुआ जल का पान करें। जब ग्रहण काल का मोक्ष हो, जब मोक्ष हो जाए तो यदि संभव हो सके तो गंगा मैया का स्नान करें, तीर्थाटन करें और ग्रहण काल में जब पूजन पाठ आदि करना चाहिए। गंगा स्नान करके यदि संभव ना हो सके तो घर में ही गंगा जल डाल करके और घर में ही स्नान करना चाहिए, पूजन पाठ करना चाहिए। ग्रहण काल के समय विशेष करके भगवत भजन करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। या एक मंत्र और है जो कि हरिवंश महापुराण के द्वारा लिया गया है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वाम हम शरणम गता। इस मंत्र का अवश्य ही जाप करें। भगवान श्री कृष्ण की या हमारे कन्हैया लाल की, गोविंद की भक्ति प्राप्त होगी। और ग्रहण काल ध्यान देंगे, 12 अगस्त से यह चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस सूर्य ग्रहण में सभी लोग ग्रहण के नियमों का पालन करें। जय सिया राम, जय बालाजी, हर हर महादेव।